तो गाइस वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनानस्यूमर, डायस्ट्यूमर, होमोमर्स इनके बारे में, और कुछ प्लेन के बारे में, पॉइंट ग्रुप्स के बारे में, इनके बारे में। तो अगले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से आए हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, इन सब के बारे में। और ये भी बोला था कि आइसोमर्स दो तरह के होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर वो होते हैं जिनका कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है। ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन का मैंने एग्जांपल दिया था। आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 2 प्रोपानॉल, 3 प्रोपानॉल, और ये भी एग्जांपल हो सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए। और हमने एक आइसोमर से जिनके बारे में हमें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर से कनेक्टिविटी सेम होता है, और स्टीरियो आइसोमर को डिफरेंशिएट करने में हमने दो डिफरेंशिएट किया ना, इसके दोनों पार्टों में डिफरेंशिएट किया था। एक था हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और दूसरा था कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जिनको एक से दूसरे पेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए लो एनर्जी की ज़रूरत होती है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हमने दो दो भागों में डिवाइड किया था। एक था हमारा एनांशियोमर्स, दूसरा था डायस्ट्रोमर। और बोला था कि कन्फर्मेशनल आइसोमर कुछ भी हो सकता है, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, मान लो जिनके रोटेशन के लिए सिंगल बॉन्ड रोटेशन इजीली पॉसिबल, और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को रोटेशन का जो एनर्जी बैरियर होता है वो बहुत लो होता है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिए, जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है उसको एनर्जी, रोटेशन ऑफ एनर्जी इज वेरी वेरी लो। नेक्स्ट हम अब बात करने जा रहे हैं एनंशियोमर। एनंशियोमर क्या होता है ना, ए पेयर ऑफ कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग मिरर इम्यूनशिप्स। मान लो हमको दो आइसोमर्स दिया है, और इन ए और बी दोनों में कनेक्टिविटी जो है वो सेम है। वो हम अगर इनको यहाँ पर एक और ए, और यहाँ पर अगर मैं दो नाम दे दूँ, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर भी ओ एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एच ओ एच सी एच थ्री, एच ओ एच थ्री। सो इन ए और बी दो मॉलिक्यूल्स में और दो आइसोमर्स में इनका कनेक्टिविटी जो है वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, अब इन दोनों में मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ? अगर मैं इन दोनों के बीच में एक प्लेन पास कर दूँ, और सॉरी एक मिरर रख दूँ, तो ए और बी दोनों मिरर इमेज है। अगर कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज है तो हम उनको कहते हैं कि इन दोनों आइसोमर्स एनंशियोमर्स हैं। नेक्स्ट हमारा होमोमर्स। होमोमर्स आर आइडेंटिकल आइसोमर्स। अगर हम ए और बी की बात करें, तो अगर मैं ए को 360 डिग्री और ए को रोटेट कर दूं, सॉरी ए को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, इस तरह से रोटेट कर दूं, तो क्या होगा? बी आ जाएगा। अगर बी को रोटेट कर दो ए आ जाएगा। तो ए और बी सेम है, तो हम इसे कहते हैं आइडेंटिकल आइसोमर्स और होमोमर्स। नेक्स्ट डायस्ट्रोमर्स। डायस्ट्रोमर्स आर दोज व्हिच हैव नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। अगर हम ए और बी की बात करें, तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर ओ एच है, मतलब दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है, ये तो कंफर्म है। अगर हम यहाँ पर एक मिरर रख दे, तो इस ओ एच को इस ओ एच नहीं, इस एच को इस एच चमका दिया, बस इस ओ एच को इस एच नहीं चमका। सो ये दोनों डायस्ट्रोमर्स है जिनका कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स और पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। सिमेट्री एलिमेंट्स चार तरह के होते हैं। एक प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड चौथा अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं उसे हम सी एन द्वारा डिनोट करते हैं, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसे हम सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं। जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है उसे हम आई द्वारा डिनोट करते हैं, और जो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं उसे हम एस इन द्वारा डिनोट करते हैं। और आगे हम इस सभी एक्सिस के बारे में, सी एन, सिग्मा, आई और एस एन के बारे में थोड़ा थोड़ा से जानेंगे, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जो एग्जाम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में हमें ये पूछता है कि बताओ इस मॉलिक्यूल में सिग्मा है क्या, आई है क्या, एस एन है क्या, सी एन है, यही पूछता है। मैक्सिमम टाइम सिग्मा और आई ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करें। सी एन,
प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? रोटेशनल एक्सिस of a molecule is an imaginary axis passing through the molecule such that if a molecule rotates about the axis through an angle theta equal 60 डिग्री by गया। मैं इसे अच्छी तरह से समझाता हूँ। अगर मैं एक मॉलिक्यूल को 360 बाई एन कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, अगर मैं एक मॉलिक्यूल को 180 डिग्री और 360 डिग्री, 360 डिग्री तो सबका रोटेशन होता है, उसे छोड़ दो, 120 डिग्री और रोटेशन करने के बाद अगर वो मॉलिक्यूल हमें सेम मिलता है, आइडेंटिकल मिलता है, तो हमें बोलेंगे जी इसके अंदर CN है। अगर आइए मैं इसे अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइडेंटिकल CN इक्वल टू 360 बाई एन। यहाँ पर OH H2 वाटर मॉलिक्यूल के अगर मैं इस ऑक्सीजन के बीच में मैं एक कार्बन C2 पास कर दूँ, C2 का मतलब क्या है? 180 डिग्री रोटेशन। यहाँ पर मैं 180 डिग्री रोटेशन, तो इस OH इधर आ जाएगा और इस OH इधर आ जाएगा। तो ये H2 जो पहले वाला था, ये और इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम है और इसको हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में C2 है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 160 डिग्री से रोटेट करूँ तो H और H डिफरेंट पोजीशन में आ गए, H इधर आ जाएगा और वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर CN नहीं प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें BF3 मॉलिक्यूल की, BF3 मॉलिक्यूल में क्या है? 3BF इस बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। इस बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इस बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। BF3 क्या है? प्लेनर होता है। तो अगर मैं इस एक्सिस BF एक्सिस में एक C2 पास कर दूं तो इस एप से रिप्लेस हो जाएगा, इस एप से रिप्लेस हो जाएगा, तो हम इसे आइडेंटिकल पाएंगे। अगर मैं इस एक्सिस से पास करूं तो ये दोनों 120 डिग्री में है, तो क्या होगा? अगर मैं इसे घुमा दूं तो इस एप को ये चमक जाएगा और इस एप को ये चमक जाएगा, तो क्या होगा? हम इसे C2। अगर मैं इधर से एक इसको 120 डिग्री से रोटेट कर दूं तो क्या होगा? इस एप इधर आ जाएगा, इस एप इधर आ जाएगा, इस एप इधर आ जाएगा, तो हम इसे क्या पाएंगे? C3 एक्सिस पाएंगे। हमेशा एक बात याद रखना कि C1 सब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम C1 को प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बताते। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में क्या होता है? हर एंगल एक C1 1 2 3 6 बेंजीन प्लेनर होता है, फर्स्ट। सेकेंड, इसमें अगर मैं 1 4 पोजीशन के अंदर एक C2 एक्सिस पास कर दूं तो 3 पोजीशन 6 पोजीशन से रिप्लेस हो जाएगा और 6 पोजीशन 3 पोजीशन से। अगर मैं 2 5 के एक्सिस पर एक C2 पास कर दूं तो क्या होगा? 6 पोजीशन और 4 पोजीशन दोनों से रिप्लेस हो जाएगा और 1 पोजीशन 3 पोजीशन से रिप्लेस हो जाएगा। जब ये होगा तब हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर मैं इस तरह से एक 60 डिग्री पर रोटेशन करूँ तो मुझे हमको पता है कि ये जो बेंजीन का C1 और C2 है, ये 60 डिग्री डिफरेंस में है और C1 और C2 में कितना डिफरेंस है? 60 डिग्री। हम इसे कैसे निकाले? ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो हम टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। और कितने बॉन्ड है, कितने कनेक्शन है? 6। तो 360 डिवाइडेड बाई 6, तो हमें हर एंगल कितना मिलेगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री यहाँ से यहाँ, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। टोटल है 360 डिग्री। अगर इन दोनों में कनेक्शन कितना है? 6 कनेक्शन है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो अगर मैं एक C6 पास कर दूं तो क्या होगा? इस 2 पोजीशन 1 पोजीशन पे आ जाएगा, 1 पोजीशन 6 पोजीशन पे आ जाएगा, 6 पोजीशन A5 पोजीशन किधर चला जाएगा? इधर। इस 4 पोजीशन किधर चला जाएगा? इधर। 3 पोजीशन किधर चला जाएगा? इधर। तो क्या होगा? एक पोजीशन एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है, पर हमारा जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो दोनों सेम होगा। CN एक्सिस में हमें देखना क्या है कि जो हम एक रोटेशन किया, इमेजिनरी एक्सिस पास किया, इमेजिनरी एक्सिस पास करने के बाद जो स्ट्रक्चर दो मिले वो दोनों सेम है या डिफरेंट। अगर सेम है तो हम कहते हैं कि हम जो ऑपरेशन किया CN C1 C2 C3 C4 C5 C6, अगर वो किया तो
वो हमारा प्रॉपर एक्सिस है, ठीक है। अगर वो दोनों जो स्ट्रक्चर जो प्रॉपर रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर हमने निकाला वो सेम नहीं है, तो वहाँ पर कोई प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगा। हम प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन को कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। हेयर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितना है 6, C6 के अगर C7 की बात करूँ तो वो प्रेजेंट नहीं होगा, C8 प्रेजेंट नहीं होगा, C6 हाईएस्ट प्रेजेंट होगा। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है कि एक मॉलिक्यूल में हम कितने ज्यादा एन प्रेजेंट है, कितने ज्यादा एन, यहाँ पर एन कितना प्रेजेंट है 6, सो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा 6, C6। प्रिंसिपल एक्सिस इधर होगा C6। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा C3। बात करने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना, बाइसेक्टिंग ए मॉलिक्यूल सच दैट ईच एटम ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन। इसमें अगर हम दोनों एक मॉलिक्यूल में एक मिरर पास कर दूँ और दोनों एटम एक दूसरे के मिरर हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा प्रेजेंट है। आइए इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर हम H2 की बात करें तो अगर मैं इस O के बराबर एक प्लेन पास कर दूँ तो क्या होगा, इस H को इसे ही चमक जाएगा और इस H को इसे ही चमक जाएगा। तो हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा प्रेजेंट है। सिग्मा वो होता है कि मॉलिक्यूल में एक मिरर रख दो, मॉलिक्यूल के बीचों बीच एक मिरर रख दो, दोनों एटम एक दूसरे से चमक जाएगा, तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में सिग्मा है। जो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है उस मॉलिक्यूल में सिग्मा ऑलवेज प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल में मैं एक सिग्मा, कहाँ सिग्मा रखूँ, सिग्मा में प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल में एक बीचों बीच अगर मैं एक प्लेन पास कर दूँ, मान लो मेरा ये पेपर है, ये पेपर एक प्लेन है, अगर मैं एक प्लेन इसके अंदर से रख दूँ, इसके अंदर से एक प्लेन रख दूँ, तो क्या होगा, जो पेपर का जो एटम्स है, पेपर का जो मॉलिक्यूल है, पेपर का जो पेपर है वो एक दूसरे से हाफ हाफ कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रख दूँ, मान लो मैं यहाँ पर O रख दूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर O रख दिया, यहाँ पर H रख दिया, यहाँ पर H रख दिया, तो अगर मैं एक प्लेन पास करूँ तो क्या होगा, H हाफ हाफ कट जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा हाफ हाफ कट जाएगा और H हाफ हाफ कट जाएगा। तो यहाँ पर मॉलिकुलर प्लेन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हाफ कट हुआ है और ये परपेंडिकुलर प्लेन में और H को H चमक गया। यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन OH सब मॉलिक्यूल हाफ कट हुआ है, ठीक है। अगर सिग्मा 3 तरह के होते हैं मेनली, सिग्मा H दिस मीन सिग्मा हॉरिजॉन्टल, सिग्मा B सिग्मा वर्टिकल, सिग्मा B D सिग्मा डायगोनल। सिग्मा H क्या होता है, प्लेन परपेंडिकुलर तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमने बताया था कि एक मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा इन की वैल्यू होते हैं वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर अगर सिग्मा प्रेजेंट हो तो उसको हम कहेंगे सिग्मा H प्रेजेंट है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेनिंग कोई प्लेन है तो हम कहते हैं कि वो सिग्मा B है। और सिग्मा D होता है 2C2 एक्सिस के एंगल में, 2C2 एक्सिस अगर 2C2 एक्सिस प्लस एक प्रिंसिपल एक्सिस और उन दोनों के बीचों बीच अगर एक प्लेन पास की जाए तो वो होता है सिग्मा D। हम सिग्मा A सिग्मा B सिग्मा D ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम कहोगे कि ये हमें डिस्कस करना चाहिए तो तुम बताओ कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। अगर तुम कहो कि इसे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं तो हम इसे नहीं डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।